कांग्रेस पैदाइशी चोर है कौन, हम साबित कर दें। ऐसे गृह मंत्री हैं जो संसद में खुलकर बोलते हैं कि पीओके हमारा है, हमारा है। राहुल गांधी एक बार बोल के दिखा दें कि पीओके हाँ हमारा है। बुलडोजर बाबा का खौफ है, बहुत ज्यादा खौफ है। योगी जी और मोदी जी जो है समर्पित होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। राम मंदिर के बारे में किसको श्रेय? मोदी का श्रेय, योगी जी का श्रेय। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चला क्या 3 राज्यों में, इनको पता नहीं चला क्या? हमें अभी नहीं पता चला कांग्रेस सरकार को, राहुल जी को। पहले तो सब भाई बहनों को बनाकर यात्रा करते फिरते, अभी तो चल गया इनको पता। और इनका सारा घमंड चूर हो जाएगा। इनकी जितनी सोच जहाँ चलती है ना, उससे आगे मोदी कार्य करता हुआ होता है, कार्य कर लेता है जब तक। और जहाँ भैया बात रही उसका बीमार भी का चंद्रशेखर आजाद, वो जहाँ भी गया उसकी जमानत जब्त हुई है। हर राज्य में देखा है। अब की बार हनुमान बेनीवाल के साथ आया, इसकी जमानत एक सीट आई है इसकी निकल के, यहाँ पे 1-2 सीट जो भी आई है। वो बेनीवाल जी बड़ी मुश्किल से बचे हैं, वो भी एक बच गई इनकी, पता नहीं कृपया बालाजी महाराज की एक बच गई, नहीं तो जो भी गई थी बस इनका नाम में शायद हनुमान था इसलिए राज रह गई। रावण और हनुमान एक साथ मिल गए ना तो थोड़ा दिक्कत हो। भाई ये तो पूरा पश्चिम वाला मामला हो गया। रावण और हनुमान तो खैर कभी एक हो नहीं सकते, लेकिन राजनीति जो ना करवाए, राजनीति ऐसी चीज है। अभी चंद्रशेखर गोरखपुर में लड़ा था योगी के साथ, वहाँ से जमानत जब्त हो गई थी, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया उस पर। तो इस बार तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक सीट पे चंद्रशेखर रावण को वॉक ओवर देगा, अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेगा। भैया इसमें सब कुछ मिला भी है। इंडिया पार्टी बननी है या अब इसमें यूपी में अखिलेश यादव वैन में चल लिया, आपस में घुटपैठ, सब में अभिषेक टूटना शुरू हो गया है। अभी तो चुनाव बहुत दूर है, लेकिन टूटना भी शुरू हो गया है। भाई जी साल भर में तो यही किया है, यही तो भारत जोड़ो किया है कि चलो गठबंधन जोड़ो, भारत ना जोड़ो। भारत में क्या जोड़े हैं उन्होंने? किसमें? भारत जोड़ो अभियान में क्या जोड़े हैं? गठबंधन जोड़ो। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन जोड़ रहे हैं, जनता जुड़े या ना जुड़े? अच्छा भारत को कौन जोड़ेगा फिर? जोड़ने वाले डबल भारत को तो मोदी जोड़ेगा। अभी तो पीओके भी चाहिए सर। भारत फर्स्ट बार तो टूटा नहीं था कभी भी, नहीं था पीओके, वो तोड़े वही थे। भारत को भी तोड़ा तो कांग्रेस ने था, पर पाकिस्तान को भी अलग कांग्रेस ने किया था। सीधी सी बात है, इसमें क्या है? महात्मा गांधी का मेन रोल है पाकिस्तान को अलग करने में, भारत का टुकड़ा करने में। कुछ देर पहले आपने कहा था कि वो कहते हैं कि क्या नाम है, किसमें मोदी और योगी का कोई हाथ नहीं है मंदिर बनवाने में ना। वो तो ये भी कहते हैं कि वो जो क्या नाम है उसका, जो वहाँ पे पाकिस्तान में स्ट्राइक हुआ था वो भी मोदी ने नहीं करवाया था। वो तो सपने में भाई उनका। अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो है और उस पे सवाल खड़े किए थे उसके। हाँ अरे उसका सीधा सा उदाहरण है, 1 मिनट। कांग्रेस के टाइम में 60-65 साल में कभी फौज को खुली छूट नहीं थी। 10 साल के अंदर मोदी के राज में फौज को हमेशा खुली छूट है। मोदी से परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे मंत्री मिलते हैं सर। अब हमारे पास ऐसे गृह मंत्री हैं जो संसद में खुलकर बोलते हैं कि पीओके हमारा है, हमारा है। राहुल गांधी एक बार बोल के दिखा दें कि पीओके हाँ हमारा है, थोड़ा ही बोल दें कभी। अच्छा आपको लगता है नहीं बोलेंगे? वो कभी नहीं बोलेंगे। तो वो तो ये कह रहे हैं धारा 370 गलत है और उसको हटाना गलत है, और मतलब उसको उनके ही पराजा की लगाई हुई धाराएं हैं ये। पटेल जी को अगर देते तो ना धारा लगनी थी, ना 2 फ्लैग होने थे, ना कुछ होना था। इतना बवाल ही नहीं होना था, और ना हमारे इतने सैनिक अब तक वीरगति को प्राप्त होते। ये सब कुछ उन्हीं का कराया कुकर्म है, और जो हम लोग आज तक भोगते रहे हैं। अब हम उन लोगों को इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि वो राजनीति तो छोड़े, धंधा भी नहीं कर पाएंगे उनके। सही बात, बिल्कुल बात। अच्छा वो ये भी, अच्छा एक मुद्दा बड़ा अभी मजबूत चल रहा है कि साहब मोदी राज में बेरोजगारी बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भूखा तो मरता हमने तो देखो कौन बालाजी में अभी तक, हम तो यही रहते। हाँ जी सर, शुभ नाम आपका? धीरज चौहान। धीरज जी आप बताइए, बेरोजगारी है? नहीं जी बेरोजगारी नहीं है। ये भी मुजफ्फरनगर से, उत्तर प्रदेश से। अच्छा आप भी मुजफ्फरनगर से ही हैं? हाँ जी। तो वो जो है दंगों के लिए बड़ा कुख्यात रहा था। वो कांग्रेस के टाइम में था। वो जो दंगों में नाम था मुजफ्फरनगर को, तब वो कांग्रेस के टाइम में था। अब योगी के टाइम में जो है, योगी का नाम है अपना, कहीं भी झगड़ा तो मिलेगा, इतना झगड़ा कर घर आएगा, इतना उसके घर में बुलडोजर खड़ा मिलेगा। वो आगे देखेगा कुछ और जाके देखा कुछ और। बुलडोजर बाबा का खौफ है, बहुत ज्यादा खौफ है। जब से सबसे पहला केस जो है विकास दुबे का देखने को मिला था, जो सबसे बड़ा मैटर था, हो तो उससे पहले खोज लिए, लेकिन विकास दुबे का जो था
वो पहले उस पर 20,000 रुपये का नाम धरा, वो हाथों नहीं आया। फिर वो 1 लाख का धरा, जब नहीं 2.5 लाख का, जब नहीं 5 लाख का नाम दिया। तीसरे दिन से महाकाल के MP से लाए थे पकड़ के उसको, रास्ते में 5-7 गोली मारी, गाड़ी पलटा रही, मामला होगा कि भागता हुआ मारा गया। जब से तो इतना अच्छा। क्या लगता है दुबे भाग रहा था या भगाया गया था? नहीं, भाग नहीं भगाया गया था, तो भाग थोड़ी रहा था वो। और क्योंकि वो तो योगी है, जब उन्हें रोल मारता है वो तो फिर अपना रोल दिखाएगा ना। अतीक अहमद था, सिर्फ सिक्योरिटी के बीच में था, पूरी पुलिस वाले बीच में, 2 लटकाए, गोली मार दी पुलिस वाले बीच में। कोई सरकार से अलग हो सकता है? प्रशासन के बीच में गोली मार देगा आके। तो आपको लग रहा है सफाई अभियान ये जानबूझ के चलाया जा रहा है? तो यूपी को सुधारने के लिए चलाया जा रहा है, कोप बटाया जा रहा है, कोप बैठेगा, काम खत्म होगा, सरकार बीजेपी। आप यूपी से हो, बताओ आपको अभी कितना आपको सफाई लगी वहाँ पे? सफाई सारी लगी है, 100% सफाई लगी है। गंदगी हो रही थी अपने योगी से पहले वहाँ पे। कोई यहाँ पे यूपी में जाने से डरता था, हरियाणा वाले यूपी में नहीं आते थे 7 बजे के बाद में। हरियाणा बॉर्डर लगता है हमारा पानीपत का और मुजफ्फरनगर का शामली का आपस का। वहाँ पे शाम को 7 बजे बाद गाड़ी आती थी, ट्रक वाले वहीं खड़ा कर लेते थे बॉर्डर पे। सुबह दिन निकला, जब सुबह जाएंगे कि वहाँ पे लड़के मिलते थे, उनका फोन खोस लिया, तमंचा मुँह पर लगा दिया, पैसे खोस लिया, वही काम था वहाँ पे। अब क्या हालात है? अब 200 मीटर पर पुलिस की सोना गाड़ी खड़ी है। बंद होगा। अब तो सीधी सी बात है, तमंचा जिसके पास तमंचा है ना, नहीं तमंचा है सबके पास में, लेकिन जिसके पास में सारा कपड़ा पैक करा, संदूक में लखो दिया, दिखाना बंद कर दिया। पहले किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो जो संदूक में रखे हुए तमंचे, वो किसका इंतजार है? इंतजार कर रहा है योगी आएगा, सरकार की फेल आ रहा है दोबारा। तो क्या जनता क्या करने वाली है? तमंचा लहराने वाली है या उनको वहीं आपने जंग लगाने वाली है? अब तो समय गया उनका, अब तो समय चला गया तमंचा का। तो अच्छा ऐसा है क्या? मत क्या नौका तमंचा मिलवाए बंद होगा। अरे नहीं मिलता तो होगा यार, ऐसी वो ही ना। तो भाई योगी सरकार में तो तमंचे मिलने ही बंद हो गए, जब करे क्या लाएगा? सीधी सी बात नहीं है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद, इनमें 8 चौराहे पे तमंचा बनते थे, हाथ चौराहे बनते थे। अब चौराहे खत्म हो गए। पहले जो अपना मैं खूब देखता था, अब चौराहे पे मुर्गा मच्छी मीट करते थे। आज मेरी मोमडन आदमी वहाँ पे केले बेच रहे हैं। आगे तो बात है यार, हमारा स्कूल है मुजफ्फरनगर में, उसके सामने 5-6 दुकान थी मीट मच्छी की। आज वहाँ केले धरे हैं, खरबूजे धरे हैं, कि यही बच रहे हो, तो सारा चमक मत होगा। अच्छा पहले क्या बेचते थे? पहले मच्छी कटती थी, मुर्गा खूब कटते थे वहाँ पे, इतनी बदबू होती थी, कोई वहाँ पे लिखा नहीं सकता था वहाँ पे। तो कट्टे बेचते थे, अब बंद हो गए। क्या कर रहे हो? इधर आओ, अंधेरे में आके बात मत करो। अभी सावन चला था, सावन में क्या है, जहाँ पे अपना हरिद्वार तक रूट है जो, उस रूट पे कोई भी उसकी मुर्गे मच्छी दुकान नहीं खुलेगी, सब पे बैन लगा दिया जब तक सावन चलेगा। एक भी दुकान वहाँ पे जहाँ से यात्रा शुरू हुई है, कावड़ यात्रा हरिद्वार तक की, एक भी कोई भी कावड़ से पूछ लो, एक भी दुकान मछली और मीट की नहीं मिली वहाँ पे। सब पे ताला लगवा दिया, पर्दे ढकवा दिया सब पे। तो आपको लग रहा है भाई हिंदुत्व के लिए योगी जी और मोदी जी जो है समर्पित होकर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। अभी आपका क्या नाम है? मैं तो राजेंद्र नाम है। कहाँ से हो आप? मथुरा से। मथुरा से हो? तो भाई अयोध्या वाला तो हो गया मामला, अब वहाँ का क्या कैलकुलेशन चल रहा है? वहाँ का भी चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, तारीख पर चल रही है अभी तो कहानी। मैं तो वो राम मंदिर वाले मोदी जी की मूर्ति, जैसे कि अगर मोदी जी के उसमें क्या बोलते हैं, वो जोड़े से बैठाना है तो उनको जरूरी नहीं है कि अरे अगर जोड़ा जरूरी है तो कोई मूर्ति लगा ले अपनी पत्नी की। और हाँ, अरे राम मंदिर के लिए जो ये जोड़े वाली बात बोली ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एक दृष्टांत तो हमारे रामायण में ही मिलता है। भगवान राम स्वयं अश्वमेध यज्ञ के अंदर माता सीता की सोने की प्रतिमा जो है वो लगाकर और बैठे थे। तो ये सवाल जो कर रहे हैं उनको ये जनता की तरफ से भाई साहब जवाब दे रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे था मैंने भी दे दिया। अच्छा आप बताइए और कुछ इसके अलावा? बस यही हो, और कुछ नहीं, यही है। अग्निवीर योजना के लिए भाई साहब ने कहा था अग्निवीर। अच्छा भाई साहब वो अभी बता रहे थे अग्निवीर योजना के बारे में, आपको कुछ आइडिया? भाई साहब मेरे को आइडिया होता तो मैं उनसे नहीं पूछता ना। वो जबरदस्ती बहस कर रहे थे बेफालतू की। अग्निवीर तो भाई बीजेपी को बदनाम करने वाला बंदा है वो, बीजेपी का तो बन रहा है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का अगर बंदा होता है वो इस तरह की बातें नहीं करता है, वो अनर्गल बात कर रहा है टोटल। उसको खुद को जानकारी नहीं है, बेकार में प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो सीधी सी बात है। तो ये छोटी सी अग्नि नहीं देख पाया और अग्निवीर के बारे में बात कर रहा है। इसको तो जेल ले। आ जाओ। अरे आओ यार आओ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार योगी। अरे वाह यार, योगियों का जलवा तगड़ा चल रहा है आजकल। अच्छा तो योगी जी कहाँ से हो? हम यहीं से मेहंदीपुर बालाजी से ही। तो बताइए आप योगी जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं तो कह रहा हूँ हम ये हैं यूपी के, न बुआ के न फूफी के। न बुआ के न फूफी के, फिर किसके?
ये किसी का नहीं है साहब। अच्छा, तो एक जानकारी आपसे चाहूंगा मैं, राम मंदिर बन रहा है, आप क्या सोच रहे हैं राम मंदिर के बारे में? किसको श्रेय? अच्छा सोच रहे हैं साहब, हिंदू धर्म का किसको श्रेय? श्रेय किसको देंगे? श्रेय मोदी को है, मोदी का श्रेय, योगी जी का श्रेय है। अच्छा, एक बार कैमरामैन जी, आप में से जो मोदी जी को श्रेय देते हैं वो कृपया हाथ खड़े करें एक बार अपने, मैं देखना चाहूंगा। सब देते हैं, सब देते हैं। ये पब्लिक, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये पब्लिक कोई खरीद के लाई हुई पब्लिक नहीं है, रैंडम पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर जो अपने आप हमारी एंकरिंग को देख के और हमारे इस कैमरे को देख कर आई है और अपने विचारों को रख रही है। और जैसा कि देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मिलने वाला है। अब शायद विपक्षी इस बात को समझे या नहीं समझे, लेकिन अगर समझ जाए तो बढ़िया है, वरना जो नुकसान भी हुआ है ना, शायद इससे बड़ा नुकसान वो ले लेंगे।